जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किस देश की इंजीनियरिंग एकेडमी ने कौशिक राजशेखर को अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप से सम्मानित किया है? तो दोस्तों, किस देश की इंजीनियरिंग एकेडमी ने कौशिक राजशेखर को अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप से सम्मानित किया है? तो दोस्तों, यह क्या है? जापान देश की इंजीनियरिंग एकेडमी ने। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है दोस्तों जापान का, तो दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है और मुद्रा येन है। अपने देश भारत का, तो दोस्तों भारत की राजधानी दिल्ली है और मुद्रा रुपया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और दोस्तों मुद्रा रुपया है। जिक्र हुआ है दोस्तों चीन का, तो दोस्तों चीन की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा रेमनबी या युआन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, मेटा के उन्नत एआई सहायक मेटा एआई को क्या शक्ति मिलती है? तो दोस्तों मेटा एआई को क्या शक्ति मिलती है? तो दोस्तों यह मिलती है लामा 3 से। लामा 3 मिलती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों मेटा जो है, यह फेसबुक जो अभी पीछे खरीदी थी वह मेटा कंपनी ने खरीदी थी, याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने मानेसर हरियाणा में सीकेडी इंजन असेंबली लाइन खोली? तो दोस्तों यह किस कंपनी ने खोली है सीकेडी इंजन असेंबली लाइन? और यह दोस्तों हरियाणा में खोली गई है। तो दोस्तों यह खोली है होंडा मोटर्स एंड स्कूटर्स इंडिया, इस कंपनी ने खोली है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों यह हरियाणा के मानेसर स्थान पर खोली गई है। अब जिक्र हुआ है दोस्तों हरियाणा का, दोस्तों हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री दोस्तों नायब सिंह सैनी हैं और दोस्तों हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, आईपीएल 2024 में रुपे पे के लिंक इट फॉरगेट इट अभियान द्वारा किस भुगतान पद्धति को बढ़ावा दिया गया है? तो दोस्तों यह दिया गया है रुपे कार्ड को। रुपे कार्ड को बढ़ावा दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यह एटीएम जो होते हैं हमारे पास, इनमें मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड और रुपे कार्ड, ये काफ़ी तरह के कार्ड होते हैं। उनमें से दोस्तों रुपे कार्ड जो है इसे आईपीएल में बढ़ावा दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस फिनटेक स्टार्टअप ने पेमेंट ग्रेगेटर लाइसेंस के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त कर ली? तो दोस्तों किस फिनटेक स्टार्टअप कंपनी ने सैद्धांतिक मंजूरी हासिल की है? तो दोस्तों यह की है क्रेड ने। यह क्रेड ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी दोस्तों एनएसजी कमांडो जो बोलते हैं, उसकी फुल फॉर्म है दोस्तों एनएसजी की, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों एनएसजी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है नलिन प्रभात को। नलिन प्रभात को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, इंटेल में भारत क्षेत्र के लिए उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इंटेल जो कंपनी है इसके भारत क्षेत्र में उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है संतोष विश्वनाथन को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, नासा का ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन किस चंद्रमा का पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों नासा ने ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन तैयार किया है और दोस्तों यह किस ग्रह का पता लगाने के लिए तैयार किया है। और दोस्तों नासा जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसने इसे तैयार किया है। तो दोस्तों यह क्या है, टाइटन का पता लगाने के लिए, टाइटन ग्रह का पता लगाने के लिए तैयार किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने मोबाइल टावरों के बिना कॉल करने में सक्षम स्मार्टफोन बनाने वाला दुनिया का पहला उपग्रह बनाया है। तो दोस्तों किस देश के वैज्ञानिक और इंजीनियरों ने मिलकर बिन मोबाइल टावर के दोस्तों कॉल करने में सक्षम स्मार्टफोन बनाया है। यानी दोस्तों बिन टावर के हम कॉल कर सकते हैं, ऐसा स्मार्टफोन किस देश के वैज्ञानिक और इंजीनियरों ने मिलकर लॉन्च किया है। तो दोस्तों यह तैयार किया है चीन के वैज्ञानिकों ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है दोस्तों चीन का, तो दोस्तों चीन की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा रेमनबी या युआन है। जिक्र हुआ है दोस्तों भारत का, तो दोस्तों भारत की राजधानी दिल्ली है और मुद्रा रुपया है। जिक्र हुआ है दोस्तों रूस का, तो दोस्तों रूस की राजधानी मॉस्को है और मुद्रा रूबल है। और दोस्तों जिक्र हुआ है यूएसए का, तो दोस्तों यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और मुद्रा डॉलर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय सिविल सेवा प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों यह मनाया जाता है 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों राष्ट्रीय सिविल सेवा को यूपीएससी भी कहा जाता है, यूपीएससी इसे ही कहा जाता है, याद रखना। और दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, यूरोपीय खगोलविद द्वारा हमारी आकाशगंगा में खोजे गए सबसे बड़े तारकीय ब्लैक होल का क्या नाम है। तो दोस्तों यूरोप के खगोलविदों द्वारा आकाशगंगा में खोजा गया सबसे बड़ा तारकीय ब्लैक होल क्या है, क्या नाम है दोस्तों इसका। तो दोस्तों इसका नाम है BH3 इसका नाम दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों HDFC लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है के मिस्त्री को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है, FY23-24 में 9.6 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड के साथ कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में शीर्ष पर रहा है।
तो दोस्तों 6.6 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड के साथ FY23-24 में कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों यह रहा है तमिलनाडु। यह तमिलनाडु राज्य रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है दोस्तों तमिलनाडु का, तो दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं और दोस्तों तमिलनाडु के राज्यपाल R.N. रवि हैं। जिक्र हुआ है दोस्तों गुजरात का, तो दोस्तों गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और दोस्तों आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है दोस्तों महाराष्ट्र का, तो दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और दोस्तों महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। जिक्र हुआ है कर्नाटक का, तो दोस्तों कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और कर्नाटक के राज्यपाल बत्सबमराज हैं और दोस्तों थावरचंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल हैं। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है किस इकाई ने एनपीसीआई के सहयोग से एनसीएमसी सक्षम डेबिट और प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है? तो दोस्तों डेबिट और प्रीपेड कार्ड एनपीसी के सहयोग से एनसीएमसी सक्षम ने डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है। तो दोस्तों यह किसकी सहायता से इन्होंने लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह किया है एयरटेल पेमेंट बैंक की सहायता से। एयरटेल पेमेंट बैंक की सहायता से किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है आरबीआई द्वारा धनलक्ष्मी बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों आरबीआई द्वारा धनलक्ष्मी बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों यह दी गई है अजीत कुमार केके को। अजीत कुमार केके को दी गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका टेस्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आपको सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन है विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है, यह आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है दोस्तों दुबई। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दोस्तों अबू धाबी। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है दोस्तों रियाद। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोहा। तो दोस्तों आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी यह भी आप कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।